Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बेसिकली यहाँ पे हम बार मैग्नेट और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे और फिर उनके एप्लीकेशंस के बारे में। तो जब बार मैग्नेट की बात होती है तो इसके हिस्ट्री को देखें, इसके क्रोनोलॉजी को देखें तो जो मैग्नेट वर्ड है बेटा वो ग्रीस के एक स्टेट मैग्नेशिया से डेराइव्ड है। बेसिकली सबसे पहले मैग्नेट वहीं पे डिस्कवर किया गया था, वहां पे जो शेफर्ड्स थे अपने शिप्स को पहाड़ों में चराने ले जाते थे, ग्रेज कराने ले जाते थे, तो जो शूज पहनते थे उसमें लोहे का कील लगा होता था, लोहे का नेल लगा होता था, आयरन नेल्स होते थे और वो चिपकते थे अर्थ के साथ। तो उनको मूवमेंट करने में कभी कभी परेशानी होती थी। वहां से उन्होंने मैग्नेट के इस प्रॉपर्टी के बारे में जाना और इन स्टोन्स को उन्होंने मैग्नेट कहा क्योंकि वो एक रीजन जिसका नाम मैग्नेशिया था वहां पाया जाता था। अब इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की, इसको अगर डिटेल में देखें तो सबसे पहले चाइना ने डिस्कस किया था, चाइना ने इसके ऊपर वर्क किया था और जो डिफरेंट प्रॉपर्टी थी वो क्या क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन बार मैग्नेट के प्रॉपर्टी के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बेटा, इट पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड। यानी ये जो स्टोन्स थे चाइना में इनको लोड स्टोन कहते थे और इसको एक रेक्टेंगुलर शेप देके या फिर एक सिलिंड्रिकल शेप देके किसी धागे से हैंग करने पे ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन होते थे, या फिर इनको किसी कॉर्क के ऊपर रख दिया जाए और कॉर्क को पानी में छोड़ दें तो ये रोटेट करके हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता था। इसका यूज उन लोगों ने नेविगेशन में भी करा, यानी डायरेक्शन जब वो समंदर में चलते थे तो डायरेक्शन को देखने के लिए जब सीजन क्लाउडी हो तो उस केस में डायरेक्शन को देखने के लिए इस बार मैग्नेट का यूज करते थे। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट हैज 2 पोल्स, यानी बार मैग्नेट के 2 पोल होते हैं। एक नॉर्थ पोल नाम दिया गया जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा था और दूसरे को साउथ पोल जो कि साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा था। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखें, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। यानी उन्होंने ये देखा कि जो नॉर्थ पोल है दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करता है और जो साउथ पोल है दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को रिपेल करता है, इसलिए हम कहते हैं लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी उन्होंने क्या देखा, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के सामने रखे जाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अर्थ बिहेव्स एज मैग्नेट। अर्थ भी एक मैग्नेट के तरीके बिहेव करता है। देन सिक्स्थ प्रॉपर्टी, मैग्नेट कैन बी मेड आउट ऑफ आयरन एंड इट्स अलॉयज। यानी जो मैग्नेट मिल रहे थे नेचुरली वो तो ठीक है, आगे चल के ये भी देखा गया
कि हम आयरन से और उसके अलॉयज से मैग्नेट बना सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी है, सेवेंथ प्रॉपर्टी बेटा, जो यहाँ पे नहीं लिखा है उसको आप नोट कर लीजिए। मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कोई एक पोल, कोई सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल साथ में एग्जिस्ट करेंगे। यानी आपके पास कोई बार मैग्नेट है, उसमें एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। उस बार मैग्नेट को तोड़ दीजिए आधा आधा। अब जो दोनों टुकड़े हैं, उस दोनों टुकड़ों में नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। कोई भी एक टुकड़ा ले ले, फिर से उसको तोड़ दीजिए। जो एक टुकड़ा 1/4 बचा, उसमें अगेन नॉर्थ पोल साउथ पोल साथ में होगा। जो 1/4 टुकड़ा बचा उसको तोड़ दीजिए, उसका जो एक पार्ट है वो लेंगे, वहां भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। यानी जो मैग्नेट के दोनों पोल हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं, अकेले नॉर्थ पोल या अकेले साउथ पोल क्रिएट नहीं किया जा सकता। अब आते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने क्लास 10th में ड्रॉ किया होगा अपने एक्सपेरिमेंट में या फिजिक्स के लैब में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया होगा, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने ड्रॉ कैसे किया था, उसका एक बड़ा सिंपल मेथड था बेटा। और वो सिंपल मेथड क्या था, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और उसी तरीके से कुछ एक डिवाइसेस के लिए यहाँ पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया गया है वो हम समझाएंगे। देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ड्रॉ कैसे करते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक नीडल ले लेते हैं। आपने क्लास 10th में एक एक्सपेरिमेंट करा होगा। ये एक पेज ऑफ पेपर ले लिया और यहाँ पे एक वायर है जिसमें अपवर्ड करंट फ्लो कर रहा है। एक मैग्नेटिक नीडल हम रखेंगे, ऐसे हमने रख दिया। ये मान लो ये डायरेक्शन दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, एक यहाँ पे। फिर इस पॉइंट पर मैग्नेट का टेल रखेंगे और जहां पे हेड आएगा वहां पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। फिर मैग्नेटिक नीडल को उठा के मैग्नेटिक नीडल का टेल यहाँ रखेंगे और हेड मान लो यहाँ पे ऐसे लाइन हो गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देंगे। फिर उसी मैग्नेटिक नीडल को उठा के उसका टेल इस पॉइंट पे रखेंगे और हेड मान लो ये डायरेक्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देंगे। ये एक्सपेरिमेंट बार बार हम करते रहेंगे, ये प्रोसेस, और अल्टीमेटली हमको ढेर सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हमारे मिले इस प्रोसेस से, ये जो पॉइंट्स मिले, इन पॉइंट्स को स्मूथली ज्वाइन कर दें तो जो लाइन मिला, इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट बताते हैं जिसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया होगा। और वो दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा, सपोज कर लो एक बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब इस पे हम आयरन फाइलिंग छिड़क, आयरन फाइलिंग स्प्रेड कर दें। आयरन फाइलिंग का मतलब क्या हुआ, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े इस पे स्प्रेड कर दें और जिस पेपर पे या कार्डबोर्ड पे ये हमने लिया हुआ उसको थोड़ा सा शेक कर दें, वाइब्रेट कर दें, तो ये फाइलिंग अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में। यानी ये जो फाइलिंग है वो कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे। तो होता क्या बेसिकली कि ये जो फाइलिंग है आयरन के, ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, और फोर्स ज्यादा करेक्ट हम कहें तो टॉर्क वर्ड यूज करेंगे बेटा। और उसी के अकॉर्डिंग ये मैग्नेटिक लाइन के अलोंग ये
फाइलिंग अलाइन हो जाते हैं और ये एक प्रकार से हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो करते हैं। वैसे इसके लिए भी हम मैग्नेटिक नीडल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बार मैग्नेट के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। करना हमको वही होगा। यहाँ पे हमारा बार मैग्नेट है, हम एक लाइन ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। सपोज कर लो ये बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब मान लो हमने मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे रखा, इस पॉइंट पे रखा और ये ऐसे डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस हेड पे एक पॉइंट मार्क कर देंगे, हेड पे एक पॉइंट मार्क कर देंगे। फिर मैग्नेटिक नीडल का टेल यहाँ पे रखेंगे। अब देखेंगे हेड क्या डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। मान लो ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया। फिर मैग्नेटिक नीडल का टेल यहाँ पे रखेंगे, हेड मान लो ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ये मार्क कर लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देंगे। फिर यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल को ले आएंगे, रख देंगे। मैग्नेटिक नीडल एक छोटा सा ऐसा बॉक्स होता है बेटा, सर्कुलर, और उसमें ऐसे नीडल होता है जो इसके अबाउट रोटेट कर सकता है। यहाँ पे रखेंगे, ये डायरेक्शन इंडिकेट किया, फिर इस हेड पे फिर से पॉइंट मार्क कर देंगे। फिर यहाँ पे रखेंगे, मान लो ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ये कर दिया। फिर यहाँ पे रखा ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे रखा ऐसे हो गया। पॉइंट्स हम मार्क करते जाएंगे और इन पॉइंट्स को स्मूथली ज्वाइन कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमको मिलेगा। ऐसे ढेर सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको ड्रॉ कर सकते हैं और ये आपने क्लास 10th में करा होगा। अब यहाँ पे हमने फिगर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट के लिए ड्रॉ किया है, सर्कुलर कॉइल के लिए और सोलेनॉइड के लिए। ये ड्रॉ इसलिए किया है बेटा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। और दूसरा पर्पस हमारा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये 4 प्रॉपर्टी लिखाया है, उसको समझाने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ किया है। अब ये बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे ड्रॉ किया है, शेप इस तरीके का होगा बेटा। बार मैग्नेट के बाहर चले जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल में इंटर करती है, मैग्नेट के बाहर। लेकिन मैग्नेट के अंदर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है, यानी ये क्लोज्ड लूप बनाती है। हमने ये और ये 4 क्लोज्ड लूप दिखाया बेटा। ये वाला भी आगे जाके ऐसे क्लोज हो रहा होगा, ये वाला भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाके क्लोज हो रहा होगा। हमने समझाने के लिए यहाँ पे 7 मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करा है। वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितने होने चाहिए इसका कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट का हो गया। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है, सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है। इसको पिछले चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो एनसीईआरटी का चैप्टर है वहां पे भी हमने पढ़ाया हुआ है। हमने उस चैप्टर का नाम रखा है, अपने जो यूट्यूब चैनल है इस चैप्टर का नाम हमने रखा हुआ है, यानी पिछले चैप्टर का नाम रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वहां पे ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ किया है और कैसे इस शेप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो आप वहां पे देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखा। अब यहाँ पे देखें तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, बाहर भी नॉन यूनिफॉर्म है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे कन्वर्जिंग है, फिर इधर डाइवर्जिंग है। चूंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसका भी मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। जब हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सोलेनॉइड पढ़ाया होगा बेटा तो वहां आइडियल सोलेनॉइड पढ़ाया है। आइडियल सोलेनॉइड का मतलब
जो टर्न्स के बीच का सेपरेशन है टेंड्स टू 0 है और इनफाइनाइट लेंथ का है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू एक्सिस होंगे, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी ये फाइनाइट लेंथ का है और इनके टर्न्स के बीच में डिस्टेंस है, इसलिए ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। ऐसे एक सर्कुलर कॉइल ले लें तो उसका फेस, एक फेस नॉर्थ पोल के तरीके बिहेव करता है और दूसरा फेस साउथ पोल के तरीके बिहेव करता है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो जो फ्रंट फेस है यहां से हम देखें तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, यानी ये नॉर्थ पोल होगा और उसके अपोजिट वाला साउथ पोल होगा। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज पे आते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटा, वो कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप फॉर्म करते हैं। ये देखो, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप फॉर्म करे, ऐसे फिर ऐसे क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज्ड लूप नहीं फॉर्म करती है, वो नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट करती है और पॉजिटिव चार्ज पे एंड करती है। हाँ, अगर केवल नेगेटिव चार्ज है तो इंफिनिटी से स्टार्ट करती है, नेगेटिव चार्ज पे एंड करती है। केवल पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करती है, नेगेटिव चार्ज पे एंड करती है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पे एंड करेंगे, तो वो क्लोज्ड लूप नहीं फॉर्म करते, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप फॉर्म करती है। सेकेंड प्रॉपर्टी, tangent at magnetic field lines gives direction of magnetic field at a point। यानी अगर ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंडिकेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही था। देन थर्ड प्रॉपर्टी, two magnetic field lines cannot cross each other। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो क्रॉस करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और यही चीज, यही प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी आपने पढ़ा होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, द लार्जर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज मैग्नेटिक फील्ड। यानी पर यूनिट एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना ज्यादा होंगी वहां पे फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपने पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पे हम समझाए इस चीज को, क्या कह रहा है यहाँ पे, सपोज कर लो हम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ये इस तरीके से देखिए, तो इस रीजन में देखिए बेटा, ये मान लो हमने यूनिट एरिया लिया, तो यहाँ पे कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, 1 2 3 4। अब उतना ही यूनिट एरिया हम यहाँ पे ले लें, जितना यूनिट एरिया हमने यहाँ लिया उतना ही यहाँ पे ले लें, तो यहाँ पे क्या है, केवल दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। ये प्रॉपर्टी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा होगा। तो अगर हम क्लोजली वॉच करें तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारी सिमिलरिटी है। डिसिमिलरिटी ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लोज्ड लूप फॉर्म करती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती है। दूसरे टर्म में हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी वो फील्ड जो चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड लूप फॉर्म कर सकती है बेटा, ये हम आगे पढ़ेंगे।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी जब चार्ज रेस्ट में होता है तो जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करेंगे, यानी वो कंजर्वेटिव फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई? कंजर्वेटिव फील्ड है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है क्योंकि ये क्लोज्ड लूप फॉर्म करती है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहां से मतलब, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होगा। मैग्नेटिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है क्योंकि क्लोज्ड लूप फॉर्म कर रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल नहीं प्रोड्यूस कर सकता बेटा, क्योंकि इसका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन नहीं कर सकते अलग अलग पाथ के लिए। किसी दो पॉइंट के बीच में, जैसे ये दो पॉइंट हम ले लें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस पाथ से इस पाथ तक जाएं और इस दूसरे रास्ते से जाएं, ए बी, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो दोनों पाथ के लिए वर्क डन सेम होगा, यानी दोनों पाथ वर्क डन किसका? कंजर्वेटिव फील्ड का। इसका मतलब दोनों पाथ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि नेगेटिव ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चूंकि क्लोज्ड लूप फॉर्म कर रहा है, इसलिए ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगाएगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होगा, यानी ए से बी तक अगर हम वर्क डन निकालें तो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हम ए से बी तक यूनिक नहीं डिफाइन कर सकते, अलग अलग पाथ के लिए वर्क डन अलग अलग होगा। तो ये है भाई, तो इसलिए आप देखेंगे किसी भी बुक में मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड नहीं है बेटा। अगर डिफाइंड है भी तो ये मान लेना वो गलत है। एग्जाम में कभी पूछा जाएगा मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है कि नहीं है, तो नहीं डिफाइंड है। क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। अब आगे हम बढ़ते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सारा फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। जब इतनी सिमिलरिटी हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में देख रहे हैं, केवल एक डिफरेंस है कि एक कंजर्वेटिव है दूसरा नॉन कंजर्वेटिव है, तो इस तरीके से बेटा मैग्नेटिक डाइपोल के बहुत सारे फार्मूले इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेस पे लिख सकते हैं, यानी सिमिलरिटी है दोनों में। इसलिए आगे हम यहाँ जितना भी टॉपिक लिखा, मैग्नेटोस्टैटिक्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड से लिया गया क्योंकि दोनों के फार्मूले सिमिलर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये मैग्नेटोस्टैटिक्स भी हम लिख रहे हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स ये हम टॉपिक लिए भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ मैग्नेटोस्टैटिक्स। यहाँ जो रोल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होगा, वही रोल यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का होगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा यहाँ चार्ज क्यों लेते हैं? यहाँ पे जो चार्ज है उसको हम मैग्नेटिक चार्ज कहते हैं बेटा, और उसको M से रिप्रेजेंट करते हैं पोल स्ट्रिंग। ये दो टाइप का होता है,
तो ये भी दो टाइप का होता है। इन सिमिलरिटीज को लेकर हम मैग्नेटिक डाइपोल के बहुत सारे फार्मूले लिखने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक चार्जेस। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का है और मैग्नेटिक पोल दो टाइप का है बेटा, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस नॉर्थ पोल को हम मैग्नेटिक चार्ज कहेंगे, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, और साउथ पोल को नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। तो मैग्नेटिक चार्ज दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज जो कि नॉर्थ पोल है, दूसरा निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज जो कि साउथ पोल है। अगर हम ऐसा मान के चले तो फार्मूले फिर बड़े आसानी से आगे लिखे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक चार्ज। अब पोल को अगर हम चार्ज मान लें तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। याद आ रहा है ये भाई फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कूलम्स लॉ। अब ये पॉइंट चार्ज सिंगल पॉइंट चार्ज है, तो सिंगल पोल यानी सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। यद्यपि ये हमने पहले ही पढ़ा है बेटा कि ये मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, यानी अकेले नॉर्थ पोल या साउथ पोल नहीं हो सकता है, लेकिन हम मानने हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। कंपैरिजन अगर हम करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। और Q को किससे रिप्लेस कर देंगे, मैग्नेटिक चार्ज M से। मैग्नेटिक चार्ज जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मैग्नेटिक चार्ज है बेटा, उसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्थ पोल है तो प्लस M उसका मैग्नेटिक चार्ज, या इसी को पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। इसी मैग्नेटिक चार्ज को हम क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ। और अगर साउथ पोल है तो उसका मैग्नेटिक चार्ज -M से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ। तो नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ +M, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ -M, और इन दोनों पोल किसी एक पोल की वजह से अगर किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो ये हो जाएगा M/r²। ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा मोनोपोल का, वही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब डायरेक्शन किधर होगा, तो जैसे मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज Q ले ले, पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉइंट पे इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा भाई, ऐसे होगा। फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा। तो अगर नॉर्थ पोल हम ले लें, नॉर्थ पोल, तो इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, B, ये होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलती है। फार्मूला यही होगा। इसी तरीके से अगर निगेटिव चार्ज है तो उसके वजह से किसी पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और साउथ पोल है तो उसके वजह से किसी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स साउथ पोल। तो ये हो गया भाई नॉर्थ पोल या साउथ पोल, किसी एक पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। और डायरेक्शन क्या होगा ये हमने यहाँ पे दिखा दिया भाई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ पोल से है वो अवे जा रही होती है, रेडियली आउटवर्ड्स। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से रेडियली आउटवर्ड, और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स साउथ पोल रेडियली आता है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, इस पॉइंट पे निकालते तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, इस पॉइंट पे अगर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो इधर होगा, लेकिन फार्मूला वही लगना होगा। उसमें आर क्या है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं उसका पोल से डिस्टेंस, ये आर है। यहां पे इस पॉइंट के लिए आर ये हो जाएगा।
इस पॉइंट के लिए आर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सिंगल पोल का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब मैग्नेटिक फोर्स एकदम इलेक्ट्रिक फोर्स जैसा है बेटा, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है और कैसे इसका फार्मूला लिखेंगे। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई है किसी रीजन में। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या भाई, कैपिटल ई, और इस पे हम एक पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड में रख रहे हैं। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो चार्ज इनटू फील्ड, यही फार्मूला होता है ना। और अगर निगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो फोर्स का फार्मूला यही लगेगा, लेकिन फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। अब यही सिमिलरिटी हम मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी है। अगर एक नॉर्थ पोल ले ले जिसका पोल स्ट्रेंथ प्लस एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नॉर्थ पोल है, पोल स्ट्रेंथ क्या प्लस एम, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा भाई, तो Q को किससे रिप्लेस करेंगे, M को, और E को किससे रिप्लेस करेंगे, B से, तो ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यानी नॉर्थ पोल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। अब अगर साउथ पोल है, माइनस M पोल स्ट्रेंथ, इसके ऊपर फोर्स वही लगेगा MB, लेकिन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बेटा। तो वही चीज यहाँ पे दिखाया हुआ है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई पोल है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल पे फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और साउथ पोल पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और फोर्स का फार्मूला होगा MB। अब नेक्स्ट वहां पे देखें तो टॉपिक लिखा हुआ है मैग्नेटिक डाइपोल। ये तो हो गया भाई मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता बेटा, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसी को तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं भाई। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेपरेशन 2L। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता क्या है, वन ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, ये होता। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल ले लें, तो यहां पे हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं। ये जो कैपिटल M लिखा बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इस कैपिटल M के बारे में आपने सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा हुआ, हमने पीछे पढ़ाया हुआ सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या रेक्टेंगुलर कॉइल हो, गैल्वेनोमीटर में NIA। उसके पहले हमने एक डेरिवेशन किया था सर्कुलर कॉइल का, NIA को हमने क्या सिंबल दिया था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हमने आगे डिस्कस भी किया था कि उसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों कहते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो वो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M यहाँ पर है। कैपिटल M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बार मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा भाई, तो इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज Q और नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक चार्ज प्लस M, यहाँ माइनस Q, यहाँ माइनस M, और सेपरेशन कितना है 2L। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बार मैग्नेट का क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल M is equal to one of the magnetic charge into separation between two charges। ये होगा। डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज टू पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज,
ये कैपिटल M का डायरेक्शन। अब आता है पोल स्ट्रेंथ। जैसा कि हमने पीछे डिस्कशन में बोला था बेटा कि पोल स्ट्रेंथ क्या होता, आगे हम समझाएंगे। इसी पोल स्ट्रेंथ को हम मैग्नेटिक चार्ज नाम दिए थे। तो पोल स्ट्रेंथ होता क्या है, यहां से हम समझ सकते हैं। कैपिटल M क्या है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब अगर इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में लेंथ आप बार मैग्नेट से डिवाइड कर दें तो जो फिजिकल क्वांटिटी आती है उसी को हम पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल इज डिफाइंड एज इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स। ठीक है कि नहीं। यूनिट इसका क्या होगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, अगर आप रिकॉल करें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने पढ़ा था NIA कॉइल के केस में, करंट करेंट कॉइल के केस में। तो N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट है एम्पियर और A एरिया मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, यानी क्या हो गया भाई, एम्पियर मीटर। ये है पोल स्ट्रेंथ का यूनिट। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा बेटा, एम्पियर मीटर। तो यहां तक हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, हम कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, वहीं से ये फार्मूले हम लोग लिख रहे हैं। ये सब डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है और बेसिकली हमको लगता है बोर्ड में भी ये सारी चीजें नहीं बेटा, लेकिन कुछ है जैसे ये फार्मूला है M इक्वल टू, ये चीज है बोर्ड में, बाकी ये चीजें आपको नहीं पता है तो बोर्ड में ये सारी चीजें नहीं आता, लेकिन बोर्ड में ये आता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l, जहां पे स्मॉल m क्या, पोल स्ट्रेंथ। अब इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंपैरिजन से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसके लिए फार्मूला आपको लिखना है। तो उसी कंपैरिजन से हम लोग लिखेंगे बेटा, डेरिवेशन नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल इन पे बेस्ड कंपटीशन में आते हैं। वैसे डेरिवेशन बहुत ही आसान है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने करा था एकदम वही डेरिवेशन करते चले जाओ। बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आपको रिप्लेस कर देना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से, और चार्ज Q को रिप्लेस कर देना है स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ से। आप जो भी डेरिवेशन करना चाहते हैं, यहाँ का जो भी हमने पढ़ाया वो सारा का सारा आप डेराइव कर सकते हैं। तो अब हमको डिस्कस करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस आपको याद है बेटा, तो हमने ये पढ़ाया था इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो ये तो हो गया एक्सियल लाइन और ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन, और एक जनरल फार्मूला हमने डिराइव करा था यहाँ पे, एंगल थीटा डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके लिए फार्मूला हमने जो लिखा था उसको हम लिख देते हैं और फिर इसी कंपैरिजन से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिखेंगे। ये पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा, माइनस Q प्लस Q। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, जहां r उस पॉइंट का डिस्टेंस है जिस पे फील्ड निकालना है,
और थीटा इस वेक्टर आर का डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन ये होगा, पी का डायरेक्शन ये होगा ना, तो पी के साथ जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। डायरेक्शन क्या होगा, तो tan अल्फा, वो जो अल्फा एंगल दिखाया है आर के साथ, वो एंगल अगर हम निकाल ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकल जाएगा भाई। आर के साथ अल्फा एंगल बना रहा, तो पी के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा प्लस अल्फा बनाएगा, तो ई का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। तो tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। अब यही चीज अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल के लिए लिखना चाहें, तो ये हमारा बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके सेंटर से एक पॉइंट हमने ले लिया, एंगल थीटा पे, आर डिस्टेंस पे, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, और आर के साथ कितने एंगल पे होगा, अल्फा, ये दोनों चीजें लिखनी है। तो बी इक्वल टू 1/4πε0 को म्यू नॉट अपॉन 4π से रिप्लेस कर दिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कैपिटल एम से रिप्लेस कर दिए, बाकी तो सब वही रहेगा, दोनों में वही है, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब। और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। ये हो गया। अब मान लो इसके एक्सियल लाइन पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो यहां पे एक्सियल लाइन पे निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा को 0 पुट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, यहां 0 पुट कर दिया तो cos 0 1 होता, तो 1 + 3 4 का रूट 2 हो गया, तो 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है। अब बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी एक्सियल। तो एक्सियल लाइन पे यानी ये पॉइंट यहां इस लाइन पे आ जाए तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो थीटा 0 cos 0 1 हो गया, 1 + 3 4 4 का रूट 2, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। तो एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का भी फार्मूला देखो एकदम सिमिलर है, 1/4πε0 को म्यू नॉट अपॉन 4π से रिप्लेस कर दिया और p को m से रिप्लेस कर दिया। अच्छा डायरेक्शन देखे तो क्या होगा, एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इन द डायरेक्शन ऑफ p, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है ना। यहाँ पे अगर आप निकालोगे बेटा तो फील्ड का ये डायरेक्शन होगा E का। यहां से हम देखें तो थीटा 0 तो tan 0 0 हो गया, हाफ इंटू 0 0 tan अल्फा 0 यानी अल्फा 0, अल्फा 0 हो गया, तो थीटा भी 0 है और अल्फा भी 0 है, तो थीटा प्लस अल्फा 0 हो गया, यानी इसी डायरेक्शन में होगा। वही चीज यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे एक्सियल लाइन पे आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सियल इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ पोल से अवे और टुवर्ड्स साउथ। अब इक्वेटोरियल लाइन का हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, इक्वेटोरियल लाइन पे जाने के लिए हमको इस थीटा का वैल्यू क्या पुट करना होगा, 90। इक्वेटोरियल लाइन ये है ना, तो ये लाइन ऐसे घूम के आ गया यहाँ, तो थीटा कितना हो गया 90, cos 90 क्या होता है 0, तो 3 इंटू 0 0, तो यहाँ 1 बचा, 1 का रूट 1, तो 1 अपॉन 4πε0 इंटू p अपॉन आर क्यूब। यहां पे देखें बी इक्वेटोरियल, वही चीज करेंगे बेटा, थीटा 90 पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π
इंटू m अपॉन r क्यूब। दोनों देखो एकदम एग्जैक्टली सिमिलर फार्मूले। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस कर दिया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्लेस कर दिया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से। अब डायरेक्शन क्या होगा भाई? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेटोरियल लाइन पे डायरेक्शन ये होता है, P के अपोजिट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, E इक्वेटोरियल। फार्मूले से हम देखेंगे तो वही आगे होता है। थीटा को क्या पुट करना होगा? 90 डिग्री। थीटा 90 पुट करोगे तो tan 90 क्या हो गया? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का आधा किया तो इनफाइनाइट, तो tan अल्फा क्या हो गया? इनफाइनाइट, यानी अल्फा क्या हो गया? 90। तो थीटा भी 90 है और इसके साथ r के साथ अल्फा भी 90 है, तो 90 प्लस 90 क्या हो गया? 180। यानी P के साथ ये कितना एंगल बनाएगा? 180 डिग्री, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो वही चीज यहाँ पे भी लगाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वेटोरियल का ये डायरेक्शन होगा बेटा, बी इक्वेटोरियल। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर आपको याद है बार मैग्नेट का, तो नॉर्थ पोल से फील्ड निकलता है और साउथ पोल में इंटर करता है। यहां से भी देखो तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, ये डायरेक्शन दे रहा, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो क्या डायरेक्शन देगा? ये देगा। ये हो गया। अब दो फार्मूले और बचे हैं बेटा जिनको हमको डिस्कस करना है। एक तो हो गया मैग्नेटिक टॉर्क, यानी कोई मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फार्मूला हम लोग क्या लिखते थे वहां पे? टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो P को किससे रिप्लेस किया भाई? M से। और E को किससे रिप्लेस किया? B से। तो ये फार्मूला आ गया। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बेटा, हमने अभी डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा। उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नेटिक पोटेंशियल भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल का कोई मैग्नेटिक पोटेंशियल हम डिफाइन नहीं करते हैं। लेकिन किसी मैग्नेटिक डाइपोल को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दे बेटा, तो उसके ओरिएंटेशन के वजह से उसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डेरिवेशन किया है, एग्जैक्टली वही डेरिवेशन यहाँ पे है। वही डेरिवेशन आप कर लेना। P को केवल आपको P को किससे रिप्लेस कर देना? M से कर देना है, कैपिटल M से। और Q को किससे रिप्लेस कर देना? स्मॉल m से। आप डेरिवेशन करते जाना, एकदम यही रिजल्ट मिल जाएगा। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड माइनस M डॉट B। वहां पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E। तो P को रिप्लेस कर दिया कैपिटल M से और E को रिप्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड B से। ये सारे हमारे फार्मूले हो गए मैग्नेटोस्टैटिक्स के। तो यहां तक आपको क्लियर है। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं बेटा, और इन फार्मूले को आप याद रखना। एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी रिवीजन करना इस टॉपिक का, तो फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो एक प्रकार से इन पे बेस्ड प्रॉब्लम करना, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम करना बेटा। तो उस टाइप के हम प्रॉब्लम नहीं करेंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम है एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम यहाँ पे फ्रेम किए जा सकते हैं, हम वो नहीं करेंगे क्योंकि वो आप कर सकते हैं। हम वो प्रॉब्लम्स करेंगे जो थोड़ा डिफरेंट होंगे। तो उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, नीट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे यहाँ पे तो सिंपल प्रॉब्लम्स बनते हैं,
लेकिन उन प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. So take good care of yourself and your studies. We will meet again on next turn and we will do problems based on the formulae of magnetostatics. Sayonara, Godspeed and bon voyage.